हेलो एवरीवन, ब्लू पेंसिल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के किले और दुर्गों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरी डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, लखोटावारी का संबंध किस दुर्ग से है? तो लखोटावारी का संबंध चित्तौड़ दुर्ग से है। अगर हम लखोटावारी की बात करें तो ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक दरवाज़ा है और इसी दरवाजे से चित्तौड़ दुर्ग के नीचे जाया जाता है। और यह भी कहा जाता है इसी दरवाजे के पास में चित्तौड़ दुर्ग के तृतीय साके के अंदर जयमल मेड़तिया के पैर में गोली लगी थी। तो हमने देखा है लखोटावारी दरवाजा है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साके में देवलिया प्रतापगढ़ के वीर रावत बाघ सिंह पाडनपोल दरवाजे के बाहर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? तो पहले हम रावत बाघ सिंह की बात करें तो ये विक्रमादित्य के काल में इनके सेनापति थे। 1534 ईस्वी के अंदर बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इसी युद्ध में रावत बाघ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। और विक्रमादित्य की माता कर्मावती और उनकी पत्नी जवाहर बाई ने इस टाइम जौहर किया था और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का द्वितीय शाखा था। तो द्वितीय शाखा के अंदर रावत बाघ सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एस्टुगन से की है? तो कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की तुलना एस्टुगन से की है। कर्नल जेम्स टॉड ने कुंभलगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों को देखकर और यहाँ की कंगूरों को देखकर और इन्हीं के आधार पर इसकी तुलना एस्टुगन से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा भैरवपोल है। अगर हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दरवाज़ों की बात करते हैं तो इस दुर्ग में 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे कौन कौन से? एक है पाडनपोल, भैरवपोल, जोडलीपोल, रामपोल, लक्ष्मणपोल, हनुमानपोल और गणेशपोल। ये 7 दरवाजे हैं, लेकिन इनमें मुख्य है भैरवपोल। और इसी पोल के सामने कल्ला रायमलोद के 12 खंभों की छतरी भी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा करके इसका नाम क्या रखा? तो इसका नाम खिजराबाद रखा। 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इस टाइम यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे। तो रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे और पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था और यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर कब्जा करके इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बप्पा रावल ने किस मौर्य शासक को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर कब्जा किया था? तो बप्पा रावल ने चित्रांग मौर्य को पराजित करके इस दुर्ग के ऊपर कब्जा किया था। 734 ईस्वी के अंदर बप्पा रावल ने हारित ऋषि के आशीर्वाद से चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया था और चित्रांग मौर्य को पराजित करके इसको अपने कब्जे में ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग में उदय सिंह के समय अकबर के आक्रमण के कारण कौन से वीर अप्रतिम शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। 1568 के अंदर अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया था और इसी टाइम जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनकी पत्नियां फूल कंवर और गुलाब कंवर ने जौहर किया था और यही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। और अकबर ने इन दोनों की वीरताओं को देखकर आगरा दुर्ग के बाहर इनकी गजरूढ़ मूर्तियां भी स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावत बाघ सिंह व फतेह सिसोदिया के स्मारक किस किले में है? तो इन दोनों का स्मारक चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थित है। रावत बाघ सिंह का स्मारक चित्तौड़ दुर्ग के पाडनपोल दरवाजे के बाहर स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर विनोद के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो वीर विनोद के अनुसार इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब वीर विनोद का देखें तो ये वीर राजा श्यामल दास के द्वारा रचित एक पुस्तक है और इसी पुस्तक में चित्तौड़ दुर्ग के निर्माण का उल्लेख भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ को बोलते हैं और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में करवाया था और इसी विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वज
और मूर्तियों का अजायबघर भी बोलते हैं। विजय स्तंभ एक 9 मंजिला इमारत है और इसके अंदर विष्णु मंदिर भी बना हुआ है। और इसी विजय स्तंभ का सूत्रधार यानी कि बनाने वाले थे जेता, नापा और पुंजा थे। और इसी विजय स्तंभ के ऊपर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश विजय स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु दुर्ग कटारगढ़ जिसमें जाली रानी का मालिया एवं बादल महल स्थित है, ये किस दुर्ग में है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। कटारगढ़ दुर्ग की बात करते हैं तो ये सीधी चढ़ाई होने के कारण ही इसका नाम कटारगढ़ पड़ा था। और ये कुंभा का स्थायी निवास स्थान था कटारगढ़। और कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के प्रथम साके के समय वहाँ के शासक कौन था? तो उस टाइम शासक राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 6 दुर्गों का समूह 2013 में यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, आमेर दुर्ग और गागरण दुर्ग, इन 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेह प्रकाश महल व गोरा बादल के महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये दोनों ही चित्तौड़ दुर्ग के अंदर स्थापित है। फतेह प्रकाश महल वर्तमान में संग्रहालय के रूप में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन की संज्ञा किससे दी है? तो विजय स्तंभ को फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन की संज्ञा दी है, यानी कि इसकी तुलना विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़ दुर्ग कुल कितने शाकों व केसरियों का साक्षी है? तो चित्तौड़ दुर्ग 3 शाकों का साक्षी है। अब इन तीनों शाकों की बात करते हैं। तो पहला शाखा हुआ 1303 के अंदर, दूसरा 1534 के अंदर और तीसरा 1568 के अंदर। 1303 के टाइम यहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे, 1534 में विक्रमादित्य थे और 1568 में उदय सिंह थे। 1303 में पद्मावती ने 1600 रानियों के साथ जौहर किया था और 1534 में अंदर कर्मावती और जवाहरबाई ने जौहर किया था और 1568 के अंदर फूलकमल और गुलाब कमल ने यहाँ पे जौहर किया था। और आक्रमण की बात करें तो यहाँ पर 1303 के अंदर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, 1534 के अंदर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और 1568 के अंदर अकबर ने आक्रमण किया था। तो हमने देखा है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर 3 शाखे हुए थे, 1303, 1534 और 1568। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए देवहंस किला किस रियासत से में निर्मित किया गया था? तो देवहंस किला धौलपुर रियासत में निर्मित किया गया है। देवहंस धौलपुर के एक क्रांतिकारी थे और इसी के नाम पर इस किले का नाम देवहंस किला पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय बहादुर हरविलास शारदा ने किस दुर्ग को कुंभा की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार चीन की दीवार के बाद में सबसे लंबी दीवार है, पूरे 36 किलोमीटर। और यहाँ की दीवारें इतनी चौड़ी है कि यहाँ के 8 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। तो इसी को देखते हुए इसने सैनिक मेधा का प्रतीक बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाराणा के समय चित्तौड़ दुर्ग में रथमार्ग व 7 प्रवेश द्वार बनाए गए थे? तो ये महाराणा कुंभा के काल में रथमार्ग और 7 प्रवेश द्वार बनाए गए थे और कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये 7 प्रवेश द्वार बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य शासक संप्रति द्वारा निर्मित एक प्राचीन दुर्ग के ध्वंसावशेषों पर निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग बनाया गया है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को संप्रति के मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग के जो ध्वंसावशेष थे उसी के ऊपर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही। आई होप इन सब क्वेश्चंस में से लगभग क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।